देश का एक और बड़ा राज्य है बिहार, जहां सत्ता के महासंग्राम के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया गया है और जीत के दावे सभी कर रहे हैं। सभी की कोशिश है कि जनता का झुकाव उनकी तरफ हो जाए। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। एनडीए का दावा यह है कि हमने यहां पर विकास किया है और इसी तरह से बिहार को विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। तो महागठबंधन के लोगों का कहना है कि अब बिहार बदलाव चाहता है। एक बात तो यह है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री का चेहरा किसकी तरफ से कौन होगा, इस पर भी एक लंबी बहस बिहार के अंदर होती रही। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर दिया कि अगर हमारी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। लेकिन इसके साथ ही महागठबंधन के नेताओं ने सवाल उठाए कि तेजस्वी यादव तो हमारी तरफ से मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन एनडीए की तरफ से कौन होगा? बीजेपी क्यों यह ऐलान नहीं करती कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? देश के गृहमंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र महागठबंधन के नेताओं ने किया कि गृहमंत्री ने कहा था कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि विधायक दल यह तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार की लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। आरोपों की बौछार एक दूसरे पर जमकर की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के चुनाव में वोटिंग का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासत में हर दिन चुनावी लड़ाई तेज होती जा रही है। 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग है। 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग बिहार में है। बिहार के दंगल में एनडीए के लिए प्रचार में पीएम मोदी ने एंट्री की तो सीधे निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन को लिया है। एनडीए के लिए जीत की हुंकार भरी है। जहां गठबंधन वाले एक दूसरे को निपटाने में जुटे हैं, वहीं एनडीए के हर कार्यकर्ता को बूथ बूथ पर एकजुट प्रयास करना है। जो काम हरियाणा ने किया, महाराष्ट्र ने किया, उसको हमें बिहार में दोहराना है। बिहार में प्रचार युद्ध में हर पार्टी ने अपनी ताकत लगा दी है। प्रचार के रण में एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ महागठबंधन। नीतीश कुमार एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस बनकर मैदान में डटे हैं। बिहार की बेगूसराय और समस्तीपुर में पीएम मोदी ने प्रचार किया तो आरजेडी कांग्रेस पर हमला किया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पुराने दिन की याद दिलाई। ये गठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। जमीन पर इनके प्रचार को सुनिए तो जंगल राज ही याद आएगा। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इनका प्रचार इन्हीं धुनों पर चल रहा है। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। बिहार में प्रचार तेज है। जंग केवल वोटों की नहीं, मुद्दों की भी है। जनता देख रही है कौन उनके जीवन की समस्याओं को हल करने का दम रखता है और इसी शोर में तय होगा बिहार का भाग्य। उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था। उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। अब तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। अब कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब न धंधा करता है। 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। आज एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है,
अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। बिहार की धरती में जब एनडीए के नेता प्रचार में पूरी जी जान से जुटे हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा आरजेडी के पुराने कार्यकाल को बनाया जा रहा है। आज ये तेजस्वी और लालू यादव आज विकास की बातें कर रहे हैं। इनसे पूछो कि तुम्हारे राज में, तुम्हारी माता के राज में, तेजस्वी की माता जी के राज में और लालू जी के राज में, तेजस्वी के पिताजी के राज में किस तरीके का अंधकार था, किस तरीके के गुंडा राज था और किस तरीके से कानून व्यवस्था ठप थी। और एक बार भी आपने आज दिन तक माफी नहीं मांगी है। पटना से लेकर गया तक, समस्तीपुर से लेकर बेगूसराय तक सभी जगहों पर बड़े नेता प्रचार के लिए सड़कों पर हैं। एनडीए और विपक्षी दलों के दिग्गज जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं, अपने पुराने रिकॉर्ड और योजनाओं का दावा पेश कर रहे हैं। आरोपों की जंग में आम हो गया है आरजेडी के पुराने कार्यकाल और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सियासी निशाना। ये कोई डबल इंजन नहीं है इनका, ये झूठ के इंजन हैं और राजस्थान में भी चल रहे होंगे झूठ के इंजन। उनके कई मैनिफेस्टो देख लो आप, जो दिल्ली के मैनिफेस्टो बने होंगे और राजस्थान के जो मैनिफेस्टो बना करके जनता के बीच में जो रखा होगा और जब सरकार बन गई होगी तो कितना अमल किया होगा। सब लोगों को इतिहास को देखिए, जापान अपने इतिहास को भूला नहीं। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ और उसके बाद जापान बना। हम अपने इतिहास के दर्द को याद रखेंगे, इतिहास के भय को याद रखेंगे तो ये भारत विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। इसी तरह बिहार को, उस जंगल राज को नहीं भूलना चाहिए। आपका मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है और जो चेहरा है वो तो बेचारे रिमोट कंट्रोल हैं। तो और आज आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। बिहार में चुनावी माहौल अब पूरे जोश में है। दिग्गजों ने पसीना बहाना शुरू किया है। सत्ता की जंग में जब हर नेता अपने वोट बैंक को साधने में जुटा है, चुनावी मैदान तैयार है, दिग्गजों की पिच भी गर्म है। देखना यह है कि जनता किसके साथ जाएगी, विकास के वादे पर या बदलाव की पुकार पर। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।